तो इतना तो तय है कि शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री का जो भी ग्रहण करेगा वहाँ लालू प्रसाद लालू प्रसाद ने 2015 में कहा कि यादव के पूर्वक बुझा जो उड़ती चिड़ै के हरदी लगा दे वाला ओकरा के तनी 2015 यादवों का सदन इस बात की गवाही दे रहा है कि यादव समाज निर्णायक भूमिका में जो बिहार का प्रभारी है यादव क्यों है, आपने यादवों को इतना तरजीह क्यों दे रखा है? सवाल है, जवाब दीजिए। बिल्कुल, आपके यहाँ अब तक क्या उस माझी के साथ जा सकते हैं जिनका कोई भरोसा नहीं है? क्या माझी वहां टिक सकते हैं? उनको कौन मुस्लिम वोट देगा? हम बात कर रहे थे कुशवाहा की। कुशवाहा जी का कोई भरोसा है उस भरोसे की कि आखिर मुस्लिम समाज के पास विकल्प क्या है? क्या वो उस ओवैसी के पास जाएंगे जिसके पास 1 या 2 सीटें आएंगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आखिर वो अपना ठौर ठिकाना कहाँ खोजेंगे? तो फिर MY समीकरण या तो कांग्रेस के पास होगा या फिर आरजेडी के पास। अगर नहीं उसके साथ रह पाती है तो वो नीतीश कुमार के साथ सत्ता बना सकते हैं। साथ तो ये नहीं जा रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार भाजपा के साथ है। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन अब ऐसी स्थिति में 10 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो पड़ाका छोड़ने कौन जाएगा, मिठाई कौन खिलाएगा, एक बार प्रश्न है। लेकिन सारे पर नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात, जी हाँ, यही रातों रात जहां हम आपको ऐसी खबरें पहले से ही देते आ रहे हैं जहां आप जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने पे मजबूर हो उठते हैं। सबसे सटीक एनालिसिस भारत लाइव पे ही आती है, ये सब बात जो है अब आप भी मानते हैं। आपने जो है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये बात लास्ट में कही जाती है अमूमन, लेकिन हम पहले ही कर देते हैं। क्या है कि हम अपने परिवार के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कैसे भी कहें परिवार में सब कुछ चलता है। चलिए, तो आज का जो है जो एक टाइटल है, लालू प्रसाद यादव बाहर आ रहे हैं, ये टाइटल नहीं है, लेकिन टाइटल ये है कि तेजस्वी यादव को शपथ दिलाने के लिए बाहर आ रहे हैं। बाबा हैं, अब कैसे आ रहे हैं ये तो बाबा ही जान सकते हैं। तब बाबा कैसे? सुमन, बहुत दिनों के बाद आप लोगों से माफ़ी मांगते हुए मैं आया हूँ रातों रात में। अभी आप ही लोगों ने काम दिया था कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है, खोजिए, ढूंढिए और तब आइए। ढूंढ लिया और ढूंढ करके आए हैं कि तेजस्वी यादव को शपथ दिलाने के लिए लालू प्रसाद आ रहे हैं। कब आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसे शपथ दिलाएंगे, क्या शपथ दिलाएंगे, ये हम आपको सबसे अंत में बताएंगे। इससे पहले हम पूरी जानकारी आपको दे दें। जी, आप लोगों को तो बहुत सारे लोग होंगे जो अब गाली देना शुरू कर चुके होंगे। जी, हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि लोग यही कह रहे होंगे कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। जी, लेकिन हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं। लगातार जो हमारी टीम सर्वे कर रही है, सर्वे के बाद आप जो लालू प्रसाद के विरोधी हैं वो भी लालू प्रसाद का नाम लिए बिना नहीं रह रहे हैं। जी बिल्कुल। आप समर्थक हैं तब भी आप नाम लिए बिना नहीं रह रहे हैं। राबड़ी देवी तो यहाँ तक कहती है कि बिहार की राजनीति में अगर उनके पति यानी कि लालू प्रसाद यादव का नाम एक दिन नहीं लिया जाए तो बिहार की राजनीति उसी दिन थम जाएगी। यानी कि राजनीति का जो है आगे चलाने के लिए इंजन जो है वो लालू प्रसाद यादव का नाम है। लालू प्रसाद ने 2015 में कहा था जी कि यादव के बुड़बक बुझता लोग जो उड़ती चिड़ै के हरदी लगा दे वाला ओकरा के तहनी के बुड़बक बुझता लोग। यादव समाज जो है जी वो बिहार की राजनीति में अपनी एक पहचान जी जो सारे लोगों को धीरे धीरे कुर्सी से खिसकाते हुए अपने ऊपर की कुर्सी पर आ रहा है और एक निर्णायक स्थिति में आ गया है। जी, आप देख लीजिए कि जितने भी दल हैं, राजनीतिक दलों की मैं बात कर रहा हूँ, चुनावी समर की बात कर रहा हूँ, बाकी समय में यादव को चाहे जैसे भी आप यूज कर लीजिए, लेकिन चुनाव के समय में इस समाज की याद सबको आ जाती है। जी बिल्कुल, चाहे वो कोई भी हो, सत्ता में आप बैठे हों तब भी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2015 का है। जी 2015 में 61 यादवों का सदन में पहुंचना इस जी। बात की गवाही दे रहा है कि यादव समाज निर्णायक भूमिका में आ चुका है बिहार की राजनीति में। जी, खोज करके ढूंढ करके कहीं ना कहीं 90 के दशक में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जी ये दोनों लाए थे। जी, इन दोनों की मिली जुली साजिश थी। मिली जुली मतलब रणनीति, साजिश इसको नहीं कहेंगे, मिली जुली राजनीतिक खोज थी कि इन्होंने
उस समाज को खोजा और इसे पिछड़ा वर्ग में शामिल करते हुए ये कहा कि भैया आप अगर कमान थामते हो जी तो हम बिहार की गद्दी से कांग्रेस को पदच्युत कर सकते हैं। जी जी एक समाज हो गया जिसके पास 15 से 16% वोट है जी और वो है यादव समाज। जी अब आपको गाली देने वाली बात जो हम शुरू से बता रहे थे उस पर आते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, आप जदयू के समर्थक हैं, आप एलजेपी के समर्थक हैं या आप जिस पार्टी के भी समर्थक हैं, जी आपको लग रहा होगा कि हम तो भाई पैरोकारी कर रहे हैं यादव समाज की या फिर तेजस्वी यादव की। तो भैया हम तो पैरोकारी कर लिए, मान लेते हैं हम क्षण भर के लिए, फिर उसका जवाब हम आपको देंगे। हम पैरोकारी मान लेते हैं कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल। आपके यहाँ आपका जो बिहार का प्रभारी है जी यादव क्यों है? जी आपने यादवों को इतना तरजीह क्यों दे रखा है? जी सवाल है, जवाब दीजिए। बिल्कुल। आपके यहाँ अब तक जी अध्यक्ष जो इससे पहले बनाया था आपने नित्यानंद राय को क्यों बनाया था? जी आप रामकृपाल यादव पर क्यों भरोसा कर रहे हैं? जी चिराग पासवान रोने के लिए इन्हीं लोगों का कंधा क्यों खोज रहे हैं? जी याद रखिएगा, ये सब बातें अंडरलाइन करके रखिएगा। हमको गाली देने की तरफ जब एक उंगली आप मेरे ऊपर उठाइए तो 3 उंगलियां देख लीजिए आपको खुद इशारा करती हैं। जी ये बातें यहाँ तक हो गई। अब बात हम उस जगह पर आते हैं कि लालू प्रसाद जब 9 अक्टूबर को ये कहा जा रहा था कि चले आएंगे बाहर, जी पूरी तैयारी हो रही थी, लोग खुश थे, हमने भी खबरें चलाई थी कि आज हो सकता है लालू प्रसाद बाहर आ जाए, लेकिन हम जानते थे जी कि लालू प्रसाद नहीं आ पाएंगे और इसकी सूचनाएं जी उससे ज़्यादा उनके विरोधियों के पास आ गई। कई दलों ने तो इस बात का घोषणा कर दिया कि पैक्ट हो गया है बीजेपी और आरजेडी के बीच में। जी अब लालू प्रसाद आ जाएंगे और चुनाव में साथ में घूमेंगे। ऐसा नहीं होगा, चुनाव में नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो सुमन के साथ हम अभी बात कर रहे थे, सुमन ने जो शुरुआत किया है जी शपथ ग्रहण की बात मैं कर रहा हूँ, शपथ ग्रहण में जरूर आएंगे। जी ये बातें हम क्यों कर रहे हैं ये बात आपको हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको आंकड़ों की तरफ ले जा रहे हैं कि हम इतना विश्वस्त होकर आश्वस्त होकर क्यों ये बातें कर रहे हैं। जी आपने देखा भी होगा भारत लाइव पे लगातार जो खबरें चल रही थी कि हम आज पूरे दिन, इससे पहले हम आरएलएसपी के साथ थे, जी आरएलएसपी के लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी, हम उनके पूरे कुनबे में उनके हर व्यक्ति से जो उनके पदेन लोग हैं उन लोगों से बात कर रहे थे कि आपकी पार्टी की स्थिति क्या है। जी कई लोग आरजेडी से जाकर के आरएलएसपी से टिकट लिए। ये सारी खबरें हमने आपको दिखाई, सबसे पहले दिखाई। जी हमने बताया था कि कौन कहां से टिकट ले रहा है। ठाकुर धर्मेंद्र जब टिकट लेने के लिए अभी सोचे भी नहीं थे तब हमने बता दिया था कि वो वहां से टिकट ले रहे हैं और चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी इसके बाद आपको बता रहे हैं कि इसके पहले हम वीआईपी के पास भी थे। हमने सबसे पहले बताया था कि वीआईपी को 12 सीट मिल रहा है। जी बिल्कुल। अब ये 12 सीट कंफर्म है। हमने सबसे पहले ये बताया था कि इसमें से अधिकांश सीटें ऐसी होंगी जिस पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता चुनाव लड़ेंगे। जी ये अभी होना बाकी है, हो जाएगा, ये भी कंफर्म है। जी आगे बढ़िए आप 2015 में आप आ जाइए। 2015 में क्या कुछ हुआ था? आप ही ने वोट दिया था हुजूर, 178 सीटें आपने दी थी महागठबंधन को, जी जिसमें दूसरे नंबर की पार्टी बनकर के नीतीश कुमार उभरे थे, जिनको कहा जा रहा था कि उन्हीं के नाम पे सबको वोट मिला है। जी लेकिन जब आप कोई गेम खेल रहे हो और बार बार आपके पाले में कोई गोल कर दे, उस खिलाड़ी को आप कमजोर कैसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल। आपको यह मानना होगा कि आरजेडी के चलते जेडीयू घिंचा करके चली गई। जी अगर लालू प्रसाद और मनोज झा जी दोनों ने वो नेक्सस नहीं बनाया होता, वो आरक्षण का मुद्दा नहीं गरमाया होता, तो न तो सवर्णों को 10% आरक्षण मिला होता आज जी, और न ही उस आरक्षण के मुद्दे पर नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बन पाते। जी बीजेपी की पूरी तैयारी थी, अगर जरा सा लालू प्रसाद ये कह दिए होते कि भैया नीतीश पर हमें भरोसा नहीं है, चंदन विश्व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग, ये बातें नीतीश कुमार ने कही थी जी, लेकिन आश्वस्त किया था लालू प्रसाद ने कि मैं इस राजनीति को एक नई दिशा देने जा रहा हूं। और ये 10 साल के बाद जब हम बिहार के को देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को दबा के रखा। जी खुले स्टेज पर उन्होंने कहा था और नीतीश कुमार दांत निकाल करके रह गए थे, सोनिया गांधी बगल में बैठ के हंस रही थी। जी हमने सारी चीजें अपनी आंखों से देखा और इन्हीं नंगी आंखों से हमने देखा है। हमारे 30 साल के जो पॉलिटिकल एनालिसिस का जो समय है जी, उसमें हमने यही देखा है कि कब कब बिहार की राजनीति ने करवट लिया है। जी जब स्टूडेंट थे तब से लेकर के आज तक हमने बिहार की राजनीति को बड़ी करीब से देखा है। हमने कई राजनेताओं का, हम कई बार बोल चुके हैं, कई राजनेताओं का हमने ऑटोबायोग्राफी लिखा है। जी
इसलिए उनके जीवनी के बारे में, उनके एक एक पल के बारे में हमको पता है। जो लिखना होता है वही हम लिखते हैं। आज अभी हमारी बातचीत हुई जी, कल भी हमारी बातचीत हो रही थी। किस दल के कौन से नेता हमसे बात नहीं करते हैं जी, लेकिन सारी बातें सार्वजनिक नहीं होती हैं। जी, जो जरूरी चीजें हैं जो आप तक पहुंचनी चाहिए वो सार्वजनिक होती हैं। जी, बाकी की बात है तो 2015 के चुनाव की बात करें तो 101 पर चुनाव लड़े थे। जी, किसको सीट ज्यादा आई थी? आरजेडी को। निश्चित रूप से आरजेडी को आई थी और 10 सीटें 10 सीटें ज्यादा आई थी जी, और साथ में कांग्रेस को भी 27 सीटें आई थी 41 में से। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा लैंडस्लाइड विक्ट्री कहा जाता है इसको। जी, भारतीय जनता पार्टी जो इतना पावर में थी, इतना प्रेशर में थी, उसके साथ 4-5 दल थे, टाइम फिक्स हो गई थी। जी, जी, किसी ने कोई वोट ट्रांसफर नहीं कराया था, लेकिन यादवों का वोट और मुस्लिमों का वोट ट्रांसफर हुआ था। जी, अब आइए एमओआई समीकरण पर। सारे लोग कह रहे हैं कि एमओआई समीकरण पर भैया चुनाव क्यों लड़ रहे हैं जी, आप मुस्लिमों और यादवों से अलग हटिए। क्यों हटेंगे? हम क्यों हटेंगे? सभी दल तो कोई वही कह राजनीतिक रहे दल हैं। क्यों हटें? जी, जी, आपने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, आपने ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठाया, आप 370 की बात करते हैं, आप राम मंदिर की पूजा करने जाते हैं और नीतीश कुमार जी चुपचाप देख करके झाल बजाते हैं। जी, ये भी तो मुद्दा है। ये भी तो आप मुद्दा है। हिंदुत्व की बात करते हैं, जी, आप अश्विनी चौबे के बेटा का टिकट काट देते हैं, जी, आप अपने ही दल के पहलवान का टिकट काट देते हैं। क्यों काटते हैं भाई? जी, नहीं काटना चाहिए था। सवाल तो उठता है ना। सवाल आप पर भी खड़े होंगे। जी, आप बार बार ये कहते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव में कौन सा गुण है? अगर उनमें गुण नहीं था 2015 में आपने बगल वाली कुर्सी क्यों नहीं थी? जी बिल्कुल, सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे सर। जी, जब लालू प्रसाद इतने ही खराब थे, जी, जंगल राज के पुरोधा थे, 2015 में चुनाव किसके साथ लड़े थे हुजूर? सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जी, हमको सवाल पूछने से पहले आप अपने से सवाल कर लीजिए। हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं जी, कि आप में इतना ही मादा था तो 2017 में उसी नीतीश कुमार के पास क्यों गए जी, जिसने आपकी तस्वीर तक से इनकार कर दिया था? वो हाथ वाली तस्वीर जो पंजाब में खींची गई थी, जी, उस तस्वीर को साझा करने से भी इनकार कर दिया था। और आप उसी एलजेपी को कहते हैं कि भैया जो आपके साथ खड़ी नजर आई थी, भले ही 2 सीट जीता हो, लेकिन 7 सीटें उसने लोकसभा में जीत करके आपका सत्ता बनवाया था केंद्र में। जी, आप उसे भुला जाते हैं। किस लिए? मूर्ख बना रहे हैं आप जनता को। आप सभी एक हैं। जी, सत्ता के लिए आप किसी भी तरह के समझौता कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी वही हैं जी, जिन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। जी, आज कहाँ हैं? ये सारी बातें हो रही हैं। जी, तो फिर क्या आरजेडी के लोगों को, आरजेडी वालों को ये कहने का हक नहीं है जी। कि कहीं ना कहीं आवे उनके मुख्य और आ करके ये बात करें, जी, उनके मुखिया आवे, उनके जो सुप्रीमो हैं आवे जी, और शामिल हो शपथ ग्रहण में? जी बिल्कुल, शपथ ग्रहण किसकी होगी? कौन शपथ ग्रहण करेगा? कौन किस पद के लिए शपथ ग्रहण करेगा? ये दूर की बात है। हम इस पर नहीं आ रहे हैं। हम आ रहे हैं उस चर्चा पर, उस डिबेट पर जो 2015 में हुआ था और 2020 में रिटर्न होने वाला है। जी, 2020 में क्या रिटर्न होने वाला है? तो क्या कोई भी ये बताने के लिए तैयार होगा कि मुस्लिम किसके साथ जाएंगे? क्या मुस्लिम नीतीश कुमार के साथ जाएंगे जो 2015 में लालू प्रसाद के साथ वोट लेकर के और बीजेपी में चले जाते हैं? जी, जवाब इसका चाहिए। अगर आपके पास है जवाब तो दीजिए। क्या उस चिराग पासवान के साथ ये मुस्लिम जाएंगे जो 2020 का चुनाव जीत करके फिर चले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ, जी, जिसे अपना मुस्लिम समाज धूर विरोधी मानता है? जी, क्या शाहनवाज हुसैन की क्या गलती थी जिसको स्टार प्रचारक में नहीं रखा गया? जी, जो प्रवक्ता हैं, आपके मुख्य प्रवक्ता हैं, आकर के यहाँ पर खूब अपना रंग जमाते हैं, बिहारी भाषा बोलते हैं, खूब अपनी पार्टी की बड़ाई करते हैं। क्या उनकी गलती थी? जी, क्या उस माझी के साथ जा सकते हैं जिनका कोई भरोसा नहीं है? जी, क्या माझी वहां टिक सकते हैं? उनको कौन मुस्लिम वोट देगा? हम बात कर रहे थे कुशवाहा की। कुशवाहा जी का कोई भरोसा है कि वो फिर उधर नहीं चले जाएं? भरोसा किसका है बाबा बिहार में? क्या वीआईपी का भरोसा है? जी नहीं, जो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फिर पलट करके और इधर चले आएं या उधर चले जाएं? जी, बात यहाँ हो रही है उस भरोसे की कि आखिर मुस्लिम समाज के पास विकल्प क्या है? क्या वो उस ओवैसी के पास जाएंगे जिसके पास 1 या 2 सीटें आएंगी? जी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आखिर वो अपना ठौर ठिकाना कहाँ खोजेंगे? तो फिर एमओआई समीकरण या तो कांग्रेस के पास होगा या फिर
आरजेडी के पास होगा, जी, क्योंकि कभी भी कांग्रेस बीजेपी के साथ नहीं जा सकती है। जी, अगर वो जा भी सकती है, अगर उसके पास सीट उतने हो जाएंगे और कोई ऐसा संभावना बनता है, तो आरजेडी अगर नहीं उसके साथ रह पाती है तो वो नीतीश कुमार के साथ सत्ता बना सकते हैं जी, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, ये कंफर्म है। तो मुस्लिम समाज को यहाँ वोट देने में कोई दिक्कत नहीं है। जो परसेप्शन आ रहा है, जो लोगों की बातें आ रही हैं, जो सर्वे हमारे पास आया है, उस सर्वे की मैं बात कर रहा हूँ। जी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जो सामने आ रही थी कि आरजेडी के पास कहाँ वोट से कहाँ का जो आरजेडी का जो पहले से जो है हमारे समीकरण वाला वोट बैंक है वो किस तरह से ट्रांसफर हो करके जो है सीधे उनके खाते में जा सकती है। और लालू यादव पे हम बड़ी बात कर रहे थे, तो आपको फिर से एक बार याद दिला देते हैं। 9 अक्टूबर आपको याद होगा, उसी दिन जो है चाईबासा जो कोषागार का जो मामला है, अवैध निकासी का जो मामला था, उससे लालू यादव जमानत हो गई है वहां। लेकिन पेज कहाँ फंसा हुआ है, दुमका वाला एक मामला बचा हुआ है, दुमका वाला मामला, और उसमें आधी सजा जो है कब पूरी हो रही है, 9 नवंबर को। और 9 नवंबर से के ठीक एक दिन बाद जो है चुनाव का परिणाम आने वाला है। तो ये जिस तरह का जो समीकरण अभी बाबा बता रहे हैं, उसके अनुसार इस बार आरजेडी जो है फिर से सरकार बना सकती है, क्योंकि एक जो बड़ा वोट बैंक जो है, ये बिल्कुल सुमन, ये एक संभावना है। और इस संभावना में एक बात तो तय नजर आ रही है कि इस बार यादव समाज जो है वो हो सकता है 2% 4% इधर उधर हो। वोट का प्रतिशत भी कम रहने वाला है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियां होंगी, बहुत लोग डर से वोट देने जाएंगे। हम तो आग्रह करेंगे कि सभी लोग प्रणाम करेंगे सब लोगों का जो अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए घर से बाहर निकलिएगा, वोट जरूर दीजिएगा। लेकिन ये 15% वोट जो है मुस्लिम समाज का, 15 से 16%, और ये 15% वोट आप यादवों का जोड़ लीजिए जी, 30%, ये 30% वोट हो जाता है। और हार जीत का आंकड़ा कितना होता है जी, जीतने वाले और हारने वाले के बीच में 1 से 2% का वोट होता है जी। ये दो वोटर जो हैं जी, ये तो एक जगह नजर आ रहे हैं जी, बिल्कुल। टिकट भी आप देख रहे होंगे कि ज्यादा इन लोगों को मिल रहा है किस जगह से, और हमने समीकरण भी बता दिया कि ये कहाँ नहीं जा रहे हैं जी। नीतीश कुमार के साथ तो ये नहीं जा रहे हैं, इसलिए कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। जी, बिल्कुल। लेकिन अब ऐसी स्थिति में 10 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो पड़ाका छोड़ने कौन जाएगा, मिठाई कौन खिलाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन सारे प्रश्न के बावजूद एक ही बात तो क्लियर है कि लालू प्रसाद यादव ये संभावित है कि 9 नवंबर को अगर उन्हें जमानत मिल जाती है, यानी कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी का जो मामला है उसमें भी अगर उन्हें जमानत मिल जाती है, तो ये प्रबल संभावना बन रही है कि वो तेजस्वी यादव को का जो है जो शपथ ग्रहण होगा, किस पद के लिए होगा ये तो बात की बात है, लेकिन शपथ ग्रहण होगा, इसमें लालू प्रसाद यादव हो सकते हैं कि उनके साथ हो। एक पिता जो है अपने पुत्र के साथ हो, चुनाव में अकेले छोड़ दिए, लेकिन जेल से पूरी रणनीति बना रहे हैं। और अगर किसी कारणवश तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवारी तक या मुख्यमंत्री के दावेदारी तक अपनी सीटें नहीं मिला पाते हैं तो इतना तो तय है कि शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री का जो भी ग्रहण करेगा वहां लालू प्रसाद जरूर होंगे। जी, तो बस आज की विश्लेषण को अब यहीं समाप्त करते हैं। खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पे जारी रहता है। बिना मिलावट की खबर के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।